सभी प्रेमियों को हरिओम। हम लोगों का गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। कल पढ़ा गया था तीसरे अध्याय में तीन प्रकार की वासना है: लोक वासना, देव वासना और शास्त्र वासना। नारायण जिसके हृदय में हो वो कुछ कर्म करे न करे। दादा भगवान कभी तो इतने रजोगुण में होते थे कि खाने के पतीले ही उठवाकर किसी के घर चले जाते थे। खाना खाने तक भी नहीं रुकते थे और कभी अजगर की तरह सोए रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। ज्ञानी का हर कर्म है लोकहित के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कल यहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज है। पहले मनुष्य का सर्कल जान पहचान वालों का इतना बड़ा है जैसे घोड़ी की रेस का सर्कल। जितना ज़्यादा व्यवहार में रहोगी उतनी ही वृत्तियाँ छिन्न भिन्न होगी। कितनी अच्छी बात बोली। पहले हम लोगों का सर्कल कैसा था? सत्संग में आने के पहले, गुरु के मिलने के पहले हम लोगों का सर्कल कैसा था? जो घोड़ों की रेस होती है, इतना बड़ा सर्कल था। अर्थात क्या? मामा के बेटे के बेटे के बेटे की शादी है, 3 रिश्ते पार शादी है, तो उस शादी के लिए महीने भर पहले प्रोग्राम बनाते थे, वहां जाते थे। सगा भी नहीं कोई कि सगा बेटा हो, सगा मामा हो, सगा चाचा हो। उनके 3 रिश्ते, मतलब चाचा का बेटे का बेटा, उनके चाचा, उनको अभी हम भाग के शादी में जाते थे। कोई भी हो, आप देखो, पहले याद करो, सत्संग में आने के पहले आपका सर्कल कितना बड़ा था। सारा दिन आप क्या करते थे? सारा दिन आप लोग व्यवहार में, इससे मिलने उससे मिलने, ये कोई मेरे काम आ सकता है, कितनी दूर दूर जरा सा परिचय उसको हम भाग के जाते थे। और आज सत्संग लेने के बाद क्या हाल हो गया आप देख लो। आज जो लड़की अपने मैके भागती थी बार बार, आज वो सालों जाने का नाम नहीं लेती। आज आप, हम लोग अपने सगे सगे की शादी विवाह होता है, जाने का मन नहीं करता, जाने की कहीं इच्छा ही नहीं करती। अपना सत्संग छोड़ करके कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों का सर्कल, जो पहले सत्संग में आने के पहले घोड़े की रेस की इतना बड़ा सर्कल था, अब क्या हो गया? अब जो लट्टू की तरह हो गया सर्कल, पॉइंट। अब बहुत ही कोई आवश्यक, किसी का विशेष प्रेम तो वहां जाने का होता है, नहीं तो कहीं भी जाने की मन में प्रेरणा ही नहीं उठती। कितनी बड़ी सफलता है, अचीवमेंट है। आप देखो, आप ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। ये मन में कहीं भी जाने के अंदर में जिज्ञासा नहीं, जाने के मन में कोई प्रेरणा नहीं, जाने के मन में कोई ये होता है वहां भाग नहीं, अब कहीं नहीं आना है। सिर्फ हमारा सत्संग, हमारा गुरु, हमारे प्यारे, इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर हम सब अब रहते हैं। फिर आगे बोला, एक संत की गोदड़ी चोरी हो गई। उसने जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा बिछौना, मेरी चादर, मेरा तकिया, लिहाफ सब चोरी हो गया है। चोर पास खड़ा था, आवेग में आकर चिल्ला पड़ा कि मैंने तो आपकी केवल गोदड़ी ही चुराई है। संत ने कहा, वो गोदड़ी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए आत्मा ही
सब कुछ है। मतलब क्या, जब वो चोर ने संत की गोदड़ी चुराई तो रिपोर्ट लिखाने गया, क्या लिखाया, मेरी तकिया, मेरा बिस्तर, मेरा लिहाफ, मेरी चादर सब चोरी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो संत गोदड़ी को ही तकिया बना लेता था, गोदड़ी को ही चादर का इस्तेमाल करता, बिछा लेता था, गोदड़ी को लिहाफ बना ले तो ओढ़ लेता था, सब कुछ गोदड़ी को ही वो करता था। मतलब गोदड़ी ही उसके लिए सब कुछ थी, ओढ़ना बिछाना है, सब कुछ वो थी। इसी तरीके से ज्ञानी के जीवन में सिर्फ ज्ञान ही उसका भोजन है, ज्ञान उसका नाश्ता है, ज्ञान उसका सोना है, ज्ञान उसका जागना है। वो जब भी कुछ भी मुख से उसके निकलेगा तो ज्ञान की बात निकलेगी। हम लोग प्रैक्टिकल देखा, हम लोगों ने गुरु जी को 30 साल, क्या देखा, गुरु जी कहीं भी जाते थे, चाहे किसी जगह शादी में जाए, चाहे किसी की गमी में जाए, चाहे किसी जगह घूमने जाए, तो गुरु के पास हम लोग चपके रहते थे, गुरु के आसपास ही घूमते रहते थे। क्यों? गुरु जी खाना खाते समय भी उनके मुख से जब भी कुछ निकलता था तो उसमें ज्ञान की बातें थी, तो रहस्य रहता था। कैसे? जैसे हम लोगों ने देखा, गुरु जी बहुत देर तक खाना खा रहे हैं, बहुत देर तक खाना खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? तो जब चिंतन मनन किया तो गुरु के हर कार्य में रहस्य है। क्या रहस्य है? हमने देखा कि गुरु जी के साथ में कम से कम 10-15 लोग साथ में खा लेते हैं। कैसे? लोग आए, खाते गए और हटते गए, लोग बैठते गए, 4 लोगों के 6 लोगों बैठने का स्थान है, लोग बैठते गए, दूसरे हटते गए, दूसरे जो है लोग हटते गए और वो बैठते गए। तो हमने क्या देखा कि इसके पीछे रहस्य क्या था? गुरु जी धीमे धीमे एक कॉल लेते थे और धीमे धीमे खा रहे हैं। खाते सिर्फ 2 रोटी थे, लेकिन सबको आनंद मिल रहा था। सारे प्रेमी जो गुरु के साथ खाते थे उनको अद्भुत आनंद की प्राप्त होती थी। तो गुरु सबको आनंद देता था। ऐसा नहीं कि गुरु के साथ जो 4 लोग हैं बस उनको नहीं और बाकी को नहीं, ऐसा नहीं। गुरु जी ने सबको साथ में बैठा करके खिलाया। खाना खाते खाते ही गुरु जी है कुछ भी बताते थे, उसमें जो है ज्ञान का रहस्य छुपा रहता था। तो इसीलिए बोला, ज्ञानी के संग एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कैसे? बोला, अन्न का एक कण कभी फेंकना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ज्ञानी का जब संग मिले तो एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के साथ में जब भी मिले तो ज्ञान की बात करें। ज्ञान की बात क्या? जो अंदर में कचरा भरा है, अंदर में अज्ञान भरा है, अपने उस अज्ञान को गुरु के मिलने पर पूछें। दुनियावी बातचीत करने से सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। गुरु को क्या है, जब पूछे तो दे। गुरु से आप जब पूछोगे तो गुरु के मुख से निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलेगा। और वो भी कब निकलता है? जब आपके अंदर में अतिशय श्रद्धा होती है तो गुरु के मुख से निकलने लगता है। तो ऐसे में गुरु का एक क्षण भी हम बर्बाद न होने दें और जितनी देर रहें उससे हम ज्ञान की वार्ता करें, जिससे कि हमारा जो है सारा अज्ञान दूर हो। फिर आगे बोला, ज्ञानी के लिए आत्मा ही सर्वत्र है,
कपड़े को एक बार रफू करेंगे, दोबारा फटने पर ठीक करेंगे, पर आखिर तो फेंक ही देंगे। ऐसे ही शरीर भी पुराना हो जाता है तो भगवान उसे बदल देता है। चादर हो गई बहुत पुरानी, परमात्मा नए कपड़े धारण करके हमारे सामने आता है तो उसमें हमें जलन क्यों होनी होती है। कितना सुंदर विवेचन किया है। आप जो भी कपड़ा पहनते हैं वो पहनते पहनते घिस जाता है, कहीं से फट जाता है, रफू करते हो, सिलाते हो 2 बार 4 बार, सिलाने के बाद इतना पुराना हो जाता है कि एक दिन वो रफू करने लायक नहीं रहता, सिलने लायक नहीं रहता, तो उसको जो है क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। आप सोचो कि आपका शरीर कितना पुराना हो गया है। आपके शरीर में कितनी बार रिपेयरिंग हो चुकी है, कितनी बार इसको दवा खिला करके आपने चंगा किया। तो जैसे कपड़ा पुराना हो जाने पर वो सिलने योग्य नहीं होता, रफू योग्य नहीं होता, उसी तरीके से ये शरीर भी एक दिन ऐसा आता है कि ये रफू करने योग्य नहीं रहता, सिलने योग्य नहीं रहता, तो इसको जो है परमात्मा बदल देता है और परमात्मा नया कपड़ा पहन करके आता है। तो हमें खुश होना चाहिए ना। अगर बच्चा घर का नया कपड़ा पहन के आता है तो हम खुश होते हैं कि रोते हैं। इसलिए क्या बोला गया, जब किसी का शरीर शांत होता है तो कहा जाता है चल बसा। चल बसा मतलब क्या हुआ, वो यहां से चला और कहीं जाकर के बच गया। तो ऐसे में हमें प्रसन्न होना है, ना कि में रोना है, दुखी होना है। तो यही बात यहां बोलते हैं, चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। शरीर जाने के बाद में रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नए वस्त्र पहन करके आया है। फिर आगे बोला, एक व्यक्ति के बेटे का शरीर शांत हुआ, गुरु को पत्र लिखा कि महाजन मेरे घर से चला गया है, बेटे बेटी सब हैं कर्जदार, जब कर्ज पूरा होता है तो चल मेरे भाई। एक व्यक्ति अगर आज कुछ बोलता है, कल कुछ और बोलता है, तो तुम उसको झूठा बोलते हो। कितनी अच्छी बात बोली। ये एक व्यक्ति जो आया है, ये ज्ञानी के लिए आया है। एक ज्ञानी के घर में जब डेथ हुई बच्चे की, तो गुरु को क्या पत्र लिखा कि मेरे घर से महाजन चला गया, बेटा बेटी कौन है, ये मीठे कर्जदार हैं, और जब इनका कर्जा पूरा हो जाता है तो चल मेरे भाई, चल देते हैं। तुम सोचते हो हाय मेरा बेटा चला गया, नहीं बेटा नहीं चला गया, बेटी नहीं चली गई, ये तुम्हारे मीठे कर्जे हैं जिनको तुम खुशी खुशी जिनको पर खर्च करते हो। तो ये मीठे कर्जे जो चले गए, तो इसी बात को लिखा उसने, ज्ञानी ने गुरु को, कि आज मेरे घर से महाजन चला गया है। फिर आगे क्या बोला, एक व्यक्ति जो आपका पार्टनर है बिजनेस में, आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले, तो आप जो है उस व्यक्ति से नाता रिश्ता रखोगे? नहीं रखोगे। तो इसी तरीके से शरीर है ये शरीर क्या है आपका, ये रोज आप देखो रोज बदलता है, रोज इसमें रोज नए सेल आते हैं, रोज शरीर बदलता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शरीर में आसक्ति है। जैसे एक वादा खिलाफ जो होता है उससे हम संबंध नहीं रखते, उसी तरीके से ये शरीर भी है, इस शरीर से संबंध नहीं रखो। ये क्या है शरीर, ये है घोड़ा, तो घोड़े की मालिश पालिश करो, घोड़े को खिलाओ, लेकिन घोड़े में आसक्त नहीं हो।
और ये जो है, ऐसा करने पर जब शरीर छूटता है तो फिर आपको दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घोड़सवार, मैं तो घोड़सवार हूं। घोड़सवार को कुछ नहीं हुआ। घोड़े को चोट लगी, घोड़ा मरा, घोड़ा बीमार हुआ। मैं तो घोड़सवार हूं, मैं आत्मा हूं। जब हम ऐसा फील करते हैं, हम जब ऐसा महसूस करते हैं कि मैं घोड़सवार हूं, मैं आत्मा हूं, तो हमको दुनिया की कोई भी दुख पहुंचाने वाली चीज हमको दुखी नहीं कर पाती। हमको दुखी कौन करता है? हमको दुखी करता है मेरी आसक्ति। जिस चीज में मेरी आसक्ति है, अगर मेरी आसक्ति बेटा बेटी में है, वो चला जाएगा तो हम दुखी होंगे। मेरी आसक्ति धन में है, वो चला जाएगा तो दुखी होंगे। मेरी आसक्ति जो है आपकी जो है मान सम्मान में है, प्रतिष्ठा में है, वो चली जाएगी तो आप दुखी होंगे। अरे आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा में कुछ भी नहीं होता। ना आत्मा की बेइज्जती होती है, ना आत्मा की इज्जत होती है, ना आत्मा का कोई चीज बदलती है। बदलती कौन चीज है? बदलती है देह में। ये देह में सारी चीज बदलती है। चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस, ये देह में बदलाव होता है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। कैसे? जैसे आकाश, धरती पर बारिश होती है, धूप निकलती है, आंधी चलती है, तूफान आता है, आकाश में कुछ होता है? आकाश न्यारा निर्लेप है। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी आत्मा में विचरण करता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में हर समय रहता है, जो हर समय अपने गॉडहुड में रहता है, उसको दुनिया की कोई परिस्थिति डामाडोल नहीं कर पाती। डामाडोल वो होते हैं, उदास वो होते हैं, रोते वो हैं जो अपने को देह समझते हैं, आत्मा नहीं समझते। तो अपने को आप देह मत मानो, आप अपने को हर समय ये फील करो मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए ये कहा जाता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। तो हर समय अपने को ऐसा फील भी करो। और जब प्रातःकाल नींद खुलती है तो नींद खुलने पर सबसे पहले बिस्तर से उठने के पहले बोलो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा बोलो मन में। जोर से नहीं बोलना, नहीं घर वाले कहेंगे दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर पकड़ लाएंगे। यहां पर जो कुछ भी चेंज होना है अंदर से होना है। आपको जो पावर मिलती है ज्ञान से, वो आपको आत्मिक पावर मिलती है। आत्मिक जो पावर होती है, इसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। एटम बम से बड़ा कोई चीज नहीं होता। इसी तरीके से आपके अंदर ये एटॉमिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? ये बढ़ती है ब्रह्म ज्ञान को सुनने से, ये बढ़ती है नित्य के सत्संग लेने से, ये बढ़ती है गुरु का संग करने से, ये बढ़ती है इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने से। इसलिए कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। रोज का रोज अभ्यास करोगे, एक दिन निश्चित आपके अंदर में वो खुनकी आएगी। आपको अपने आप अंदर से ये फील होगा मैं ब्रह्म हूं। यहां जैसे भी आपको बोलने के लिए कहा जाता है, फिर बोलते बोलते रोज सत्संग सुनते सुनते गुरु का संग करते करते एक दिन आपको अंदर में फील होगा, अंदर नहीं फील होगा मैं वो ब्रह्म हूं। कैसे फील होगा? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रमाण है?
आप सत्संग में आने के पहले, आप सत्संग में आने के पहले आप देखो कैसा आप पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना सब कुछ करते थे, कैसा बंधे थे। आज आज कुछ करते हो? अद्वैत का ज्ञान सुनते सुनते एक दिन ऑटोमेटिक ये सब छूट जाता है। जैसे आपसे किसी ने कहा नहीं कि आप व्रत करना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो, लेकिन सब कुछ जो है उससे बड़ी पूजा आपने पकड़ ली। पहले आप ठाकुर जी सामने, हनुमान जी सामने आप 5 मिनट बैठते थे, पूजा करते थे। आज आप 1.25 घंटे सत्संग में बैठते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप पूजा पाठ करते हो उस समय आपको भूले बिसरे आपका जो पैसा बाकी किसी के ऊपर है वो याद आता है। सत्संग में आप जब बैठते हो आपका कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु माने भारी, गुरु सामने जब विराजमान होता है तो ये मन जो है गौरैया चिड़िया है। मन जो है ये दिन भर पुक 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 करता रहता है, लेकिन जब सामने गुरु बाज के रूप में बैठा रहता है तो ये गौरैया चिड़िया एकदम चुपचाप सांस रोक के बैठ जाती है। क्यों? जानती है कि जैसे हम पुक करेंगे बाज झपट्टा मारेगा और मेरा काल कलेवा उड़ जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपको देखो कि जैसे सत्संग में बैठते बैठते आपके द्वैत के सारे कर्म अपने आप छूट गए, आपने छोड़ा नहीं। आज आपसे हम पूछें कि बताइए आज आपका व्रत कब छूट गया, आप नहीं बता पाओगे। कब व्रत छूट गया हमारा भी हम नहीं पता। कब पूजा पाठ छूट गई नहीं पता। नहीं, पहले नहाने के बाद में जब तक पूजा पाठ न कर लें, हनुमान चालीसा न पढ़ लें, तब तक मुख में कोई नवाला नहीं आता था। आज जल्दी सत्संग जाना है, नहाने के बाद तुरंत फटाफट खाओ भागो सत्संग भागो। कहाँ चली पूजा पाठ, कहाँ चला गया व्रत? तो ये जो छूटने वाली बात आती ना, ये एक्चुअल में जब कोई बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीज ऑटोमेटिक छूट जाती है, उसको छोड़ते नहीं है। कैसे? जैसे पहले आप केजी में कक्षा 1-2 में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, बीए पढ़ते थे, तो आपने जब केजी से आप जो है क्लास 1 में आए तो केजी की पढ़ाई छूट गई। क्लास 1 से आए क्लास 2 में, क्लास 1 की पढ़ाई छूट गई। हाई स्कूल में आए तो आपके कक्षा 8 तक की पढ़ाई छूट गई। बीए में आए तो आपकी पढ़ाई छूट गई। अब आपने, ये कौन सा क्लास है पता है आपको? ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास बोलती हैं, पीएचडी का क्लास है। सारी पढ़ाई करने के बाद, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए करने के बाद में तब आती है पीएचडी। और कक्षा 1 में केजी में आप देखो 100 बच्चे होते हैं, और पीएचडी में कितने बच्चे होते हैं? 4, 3, 2, 5, इससे ज्यादा नहीं होते। पीएचडी में इसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान है। शास्त्रों में 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक में 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, 80,000। और क्या है, 16,000 वो जो है भक्ति के हैं, और 4,000 सिर्फ यथार्थ है। अब 4,000 में भी दादा भगवान ने छांट करके थोड़ा सा, कितना, 147 पॉइंट दादा भगवान ने
दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद 16 साल अध्ययन किया है और उसके बाद में 147 पॉइंट मात्र उन्होंने लिखे हैं। उस 147 पॉइंट के आधार पर आज ये 90 साल से सत्संग चल रहा है। वही 147 पॉइंट है, चाहे जिधर से बताएं उसी 147 पॉइंट के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? 147 पॉइंट में पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की एक मात्रा भी वो अज्ञान है। और यहां पर गुरु में क्या कहता है? पहले दिन, चाह चमारी चीमड़ी अतनी चंद से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती भी, तुम पूरे ब्रह्म थे। एक चाहना के कारण ब्रह्म से जीव बन जाते हो और जीव से क्या है? हैवान बन जाते हो। हम गुरु का ज्ञान नित्य सुनते जाएं, निश्चित आप एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेंगे और आनंद में आ जाएंगे। ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हैं संजय भैया? राजापुर संजय भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे बताया कि भगवान जो है, कपड़ा जो फट जाए तो एक बार रफू हो जाए, लेकिन दोबारा रफू नहीं हो सकता। एक न एक दिन फेंकना है। उसी तरीके परमात्मा हमें चेंज कर देते हैं, शरीर चेंज करके बदल करके दूसरा देते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी, टिक करी जी। बाकी बहुत अच्छा, हम लोग सत्संग में काफी दिनों से आ रहे हैं, कुछ अनुभव है बताना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। कि हम लोग ये फील करते हैं कि जैसे हमेशा आप बात करते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो हम लोग ये फील कर रहे हैं वाकई में, जैसे एक गुरु का ज्ञान सुनिए और लोगों का सुनिए तो मन कंपेयर करने लगता है, ये सही है कि ये गलत है। तो उनमें मन जो है हमारा खिन हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ना हम इनका सुन पाते हैं ना उनका सुन पाते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जो भी बातें होती है, जो भी आप बताते हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन में आज न कल घट जाती है और घटती रहती है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हम लोग तो यहाँ आ करके पता चला कि हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। इससे पहले तो हम लोग ये सोचते कि हम लोग बहुत बड़े सयाने हैं। इस बात से पता चलता है कि पल का पता नहीं, इंतजाम बरसों का, और खिल रहे हैं ऐसे जैसे फूल सरसों का। हम लोग बहुत खिलखिलाते हैं, अब बहुत बढ़िया मकान बनाएंगे, मोटे मोटे सरिया डालेंगे, और खुद का पता नहीं है इस पल क्या होगा, उस पल क्या होगा। तो ये लाइनें हम लोग को बहुत टिक करती है कि हम लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है जो है सुन करके। चलिए भजन सुना दिए संजय भैया। कि भजन तो भजन है ही है, बाकी हम भजन में महसूस करते हैं कि क्या क्या हमें गुरु से मिला है। बहुत अच्छा लगता है भजन, हम जब भी अकेले में रहते हैं गुनगुनाते रहते हैं। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो भी दिया है अच्छा दिया है, जो भी दिया है अच्छा दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी,
दुनिया में क्या थी औकात मेरी, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, जो कुछ लिया है तुम्ही से लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी। मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी, जीवन की बगिया खिली है हमारी। उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हुकूमत तेरे का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। हुकूमत तेरे का तलबदार दार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया मैंने कुछ नहीं लिया ही लिया है, दिया मैंने कुछ नहीं लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे प्यार में ऐसी तासीर दादा आवागमन से सहज ही छुराता। तेरे प्यार में ऐसी तहसीर दादा आवागमन से सहज ही छुड़ाता। जन्मों का भटका था अपना लिया है, जन्मों का भटका था अपना लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया। बहुत सुंदर संजय भैया। हाँ, राकेश नागर भैया। राकेश नागर भैया, राकेश नागर भैया। हाँ, राकेश भैया।
हाँ हाँ राकेश, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ राकेश भैया, हाँ भजन सुना दिए, हाँ भजन सुना दिए। अच्छा। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु प्रेम की लगन में में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश होश भी भी न ना आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। हमको ये जीवन मिला है प्रभु प्रभु पाने पाने के के लिए लिए ने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। उसने जिसने प्रभु प्रभु को पाया, जिसने ने खुद खुद ही ही गवाई। प्रभु प्रेम की लगन लगन में में दिन रात रात बीत बीत जाए। जाए। ऐसी लगन लगे लगे जो जो फिर हो होश भी ना आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन दिन रात रात बीत बीत जाए। जाए। जिस जी को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की। जिस जी को को चाह नहीं है चाहे झूठे झूठे पदार्थों पदार्थों की, की। उसका तो मन प्रभु के रस में ही बीतता है। उसका तो मन प्रभु के रस में बीतता है। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। प्रभु पाने के लिए तो प्रेम है जरूरी। या तू प्रभु का बन जा या प्रभु को अपना बना ले। या तू प्रभु का बन जा या प्रभु को अपना बना ले। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम